देश के कई हिस्सों में फिर से बदला मौसम का मिजाज। लद्दाख में आज भारी बारिश की चेतावनी, कई जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका। मौसम विभाग ने हिमाचल के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। 22 फरवरी तक खराब रह सकता है मौसम। उत्तराखंड में भी बदल सकता है मौसम का मिजाज, कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी, ओलावृष्टि का भी अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में भी आज बदल सकता है मौसम, मंगलवार और बुधवार को हो सकती है हल्की बूंदाबांदी। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में हुई बर्फबारी, अटल सुरंग के पास बिछ गई बर्फ की सफेद चादर, सुरंग के पास का नजारा बहुत लुभावना। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली, पुंछ में पीर पंजाल रेंज में भारी बर्फबारी, बर्फ जम जाने की वजह से सफेद हुई पहाड़ियां। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद मौसम खराब, विजिबिलिटी कम होने से आवाजाही में समस्या, पारा गिरने से ठंड लौटी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बदला मौसम का मिजाज, शहर में हुई झमाझम बारिश, पारा गिरा। चंडीगढ़ में बीती रात किसान संगठन के प्रतिनिधियों और केंद्र के मंत्रियों की बैठक, किसानों की मांगों को लेकर हुई बातचीत। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक को लेकर मंत्री पीयूष गोयल का बयान, किसानों के साथ हुई सकारात्मक बातचीत। किसानों के साथ चौथे दौर की बातचीत को लेकर पीयूष गोयल बोले, अच्छे वातावरण में नई सोच के साथ हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, किसान संगठनों की तरफ से उठाए गए मुद्दों को लेकर सकारात्मक दिशा में हुई बातचीत, दोनों पक्षों ने सही दिशा में की बातचीत। केंद्र सरकार ने किसानों के सामने रखा प्रस्ताव, मंत्री पीयूष गोयल बोले, कुछ प्रोडक्ट्स पर एमएसपी का प्रस्ताव दिया, चर्चा करके बताएंगे किसान। मीटिंग के दौरान केंद्र का प्रस्ताव, जो भी किसान फसल में विविधता लाएंगे उनके साथ 5 साल का कराया जाएगा एग्रीमेंट, विविध फसलों पर मिलेगा एमएसपी। चंडीगढ़ में किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में केंद्र का प्रस्ताव, दाल खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल के एग्रीमेंट का प्रस्ताव। किसानों के सामने केंद्र ने रखा प्रस्ताव, कपास पर दिया जाएगा एमएसपी, भारतीय कपास निगम एमएसपी पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों से करेगा समझौता। बैठक के बाद किसान संगठन के प्रतिनिधियों का बयान, केंद्र सरकार के प्रस्ताव को लेकर होगी किसानों से बातचीत के बाद लिया जाएगा फैसला। बैठक के बाद किसान संगठन के प्रतिनिधि बोले, केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी तो सरकार से करेंगे अपील, दिल्ली कूच करने के लिए किसान मांगेंगे रास्ता। लुधियाना में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के दौरान बड़ा फैसला, 20, 21 और 22 फरवरी को बीजेपी नेताओं के घरों का होगा घेराव। बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहे मौजूद। भगवंत मान बोले, दालों की खरीद पर एमएसपी की गारंटी की मांग रखी। किसान आंदोलन के चलते पिछले 9 दिनों से बंद है शंभू बॉर्डर, हाईवे से आवाजाही बंद होने से रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को परेशानी। कुरुक्षेत्र में किसान संगठनों की बैठक में फैसला, हरियाणा के सभी संगठन साथ लड़ेंगे लड़ाई, किसान नेता गुरनाम चन्हूनी का बयान, आंदोलन से दिल्ली के किसान भी जुड़ेंगे। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कहा सरकार को एमएसपी पर लेना चाहिए फैसला। शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से आसपास के ग्रामीणों को परेशानी, बॉर्डर से लगते गांव के लोगों के सामने खड़ी हुई दिक्कत। किसानों के आंदोलन को लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा उम्मीद है समस्या का निकलेगा समाधान। आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी, संभल में कल्कीधाम मंदिर की रखेंगे आधारशिला। श्री कल्कीधाम निर्माण ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है भव्य मंदिर का निर्माण, ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण। कल्कीधाम में तकरीबन 1 घंटा रुकेंगे पीएम मोदी, शिलान्यास के बाद जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कल्की मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने आए मथुरा वृंदावन के पीठाधीश्वर सदगुरु श्री श्रीतेश्वर जी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है दिव्य शक्ति। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले लखनऊ की सड़कों पर भव्य सजावट, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया शहर। आज विकास का नया कीर्तिमान रचेगा यूपी, लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ करेंगे पीएम। 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाओं की शुरुआत। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ईडी के सामने आज केजरीवाल को होना है पेश,
ईडी ने जारी किया है छठा समन। आज टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को भी ईडी ने तलब किया। ईडी ने हाल ही में महुआ मोइत्रा को फेमा से जुड़े मामले में जारी किया था समन। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में आज अधिकारियों और सरकार के बीच चल रही है खींचतान पर सदन में हो सकती है चर्चा। केजरीवाल सरकार के मुताबिक मंत्रियों का आदेश नहीं मानते अधिकारी। सोशल मीडिया के जरिए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। लिखा, 6 साल से हमें परेशान किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पहुंचे दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आज तमिलनाडु विधानसभा में वित्त मंत्री थंगम थिनरासु पेश करेंगे राज्य का बजट। महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की उम्मीद। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे आज पीएम श्री योजना का शुभारंभ। 211 स्कूल होंगे अपग्रेड। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने जातीय जनगणना का समर्थन किया। कहा, राज्य में सभी भाषा धर्म के लोग रहते हैं, उनकी पहचान को जानना जरूरी है। मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर। बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। कोर्ट ने मेयर चुनाव में निर्वाचन अधिकारी रहे अनिल मसीह को पेश होकर सफाई देने के निर्देश दिए हैं। झारखंड मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने पर जेएमएम विधायक वैद्यनाथ राम ने दिखाए कड़े तेवर। कहा, मंत्री नहीं बना तो ले सकता हूं बड़ा फैसला। जयपुर में आचार्य धर्मेंद्र महाराज की स्मृति में अखिल भारतीय संत सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में देश भर से आए संतों ने हिस्सा लिया। आज अमेठी पहुंचेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। अमेठी में जनसभा और रोड शो भी करेंगे राहुल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी होंगे शामिल। आज अमेठी का सियासी पारा रहेगा गर्म। न्याय यात्रा लेकर प्रवेश करेंगे राहुल तो 4 दिवसीय अमेठी दौरे पर रहेंगी स्मृति ईरानी। 20 फरवरी को रायबरेली में राहुल की न्याय यात्रा में अखिलेश के शामिल होने पर संशय। एसपी की चाहत, पहले सीट बंटवारे पर बातचीत हो फाइनल। प्रयागराज में राहुल ने बेरोजगारी और जातीय जनगणना के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा। जातीय जनगणना को बताया देश का एक्सरे। राहुल के राम मंदिर वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, हिंदुओं की आस्था को अपमानित कर रहे हैं राहुल। लखनऊ की सड़कों पर लगे पोस्टर से चढ़ा सियासी पारा। पोस्टर में राहुल गांधी को बताया गया है भावी प्रधानमंत्री। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद सोशल मीडिया पर पीएम ने लिखा, विकास पथ को और मजबूत करने के तरीकों पर हुई चर्चा। दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की मुलाकात हुई। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के आवास पर मिले दोनों नेता। एजेंसियों की जांच पर तंज कसते हुए केजरीवाल ने एक अनौपचारिक चर्चा में कहा, ईडी और पीएमएलए को खत्म कर दें तो बीजेपी के आधे नेता छोड़ देंगे पार्टी। आज से 3 दिवसीय बिहार दौरे पर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की होगी समीक्षा। लोकसभा चुनाव को लेकर गया में बिहार झारखंड के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक। दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों के अधिकारी भी हुए शामिल। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से की अग्निवीर योजना को वापस लेने की मांग। पूछा, किसकी मांग पर हटाई पक्की भर्ती की प्रक्रिया। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने के सवाल पर बोले मंत्री संजीव बालियां। कहा, हार के डर से राज्यसभा जा रही हैं सोनिया। राज्यसभा चुनाव में पल्लवी पटेल के बगावती तेवर की खबरों पर डिंपल यादव ने सफाई दी। कहा, अखिलेश और पल्लवी दोनों मिलकर सुलझा लेंगे मसला। राज्यसभा चुनाव में सांसद रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया। कहा, हारेगा बीजेपी का 8वां उम्मीदवार। कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर संशय। सूत्रों के मुताबिक बेटे के लिए टिकट चाहते हैं कमलनाथ। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को 8 कांग्रेस नेताओं की लिस्ट सौंपी। बीजेपी में जाने के फैसले को लेकर पसोपेश में खेमा बदलने वाले नेता। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की चर्चाओं पर विराम लगाने के प्रयास। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अटकलों को खारिज किया।
कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कमलनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बदले सुर, कहा कल भी कांग्रेस में थे, आज भी हैं। कमलनाथ के करीबी नेता दीपक सक्सेना का बड़ा बयान, कहा बीजेपी में जाएंगे कमलनाथ, कांग्रेस पर लगाया उपेक्षा का आरोप। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम महके ने खुलकर किया कमलनाथ का समर्थन, कहा जहां कमलनाथ और नकुलनाथ वहां हम उनके साथ। कमलनाथ के समर्थन में खुलकर बोलने लगे विधायक। परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि ने कहा कमलनाथ पर छोड़ा फैसला। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने अटकलों को खारिज किया, कहा बीजेपी में नहीं आएंगे कमलनाथ, पार्टी में कोई जगह नहीं। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया, कहा कांग्रेस नेतृत्व को किसी नेता या कार्यकर्ता की नहीं है फिक्र। बंगाल के संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, मुकदमे की जांच सीबीआई या एसआईटी और राज्य से बाहर करवाने की मांग। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप, कहा बीजेपी ने लिखी घटना की पटकथा, एक भी महिला ने दर्ज नहीं कराई एफआईआर। 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए टीएमसी नेता शिव प्रसाद, संदेश खाली मामले में हुई थी गिरफ्तारी। आज संदेश खाली जाएंगी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, पीड़ित महिलाओं से कर सकती है मुलाकात। संदेश खाली की घटना पर पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ भौमिक का बयान, कहा फर्जी खबरें फैला रही बीजेपी और सीपीएम। यूपी सिपाही भर्ती में गड़बड़ी की कोशिश नाकाम, पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में प्रदेश भर से 244 लोग गिरफ्तार। पुलिस और एसटीएफ ने नकल माफिया की साजिश नाकाम की, सॉल्वर, दलाल और बड़े नकल माफिया की गिरफ्तारी। यूपी के फिरोजाबाद में पकड़े गए सॉल्वर गैंग के सदस्य, 2 पुलिस कांस्टेबल समेत 20 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी के बुलंदशहर में पकड़े गए सिपाही भर्ती के फर्जी आंसर की पीएसी के 1 सिपाही समेत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। यूपी के गोंडा में पकड़े गए सॉल्वर गैंग के 3 सदस्य। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा, बेरोजगार युवाओं में आक्रोश। एनसीपी के दावे को लेकर शरद पवार की याचिका पर सुनवाई आज, अजीत गुट को एनसीपी के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को दी गई है चुनौती। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज सुनवाई, वक्फ बोर्ड मामले में ईडी ने आज किया तलब।